जब भी ऐसा लगे कि जीवन में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है और हर ओर उलझने ही उलझने हैं, अर्जुन की तरह मन हताश होने लगे, तो कृष्ण की वाणी को याद करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष भीषण द्वंद्व था, रिश्तों का मोह, धर्म का कर्तव्य और विजय का प्रश्न। वह महान धनुर्धर होते हुए भी अपने हाथों से गांडीव पटकने को तैयार था। ठीक उसी क्षण कृष्ण ने उसे मात्र योद्धा नहीं, बल्कि आत्मबोध का पथिक बनने की राह दिखाई। समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, जब उद्देश्य धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा हो। कई बार हम सोचते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में धर्म या अधर्म का प्रश्न कहाँ, पर ध्यान रहे, धर्म यहाँ केवल धार्मिक अनुष्ठानों या कर्मकांडों की बात नहीं कर रहा। धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए, यानी मनुष्य के आचरण और समाज के कल्याण के हित में जो भी सत्य और न्याय का पक्ष ले, वही धर्म है। रोजमर्रा की आपाधापी में, चाहे कार्यस्थल पर संघर्ष हो, पारिवारिक रिश्तों में तनाव हो या आत्मसंतुष्टि का प्रश्न हो, हर जगह सत्यनिष्ठ रहना ही सच्चे धर्म का पालन है। अगर कभी लगे कि समय हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, तब कृष्ण का कर्म सिद्धांत मन को स्थिर रखने में मदद करता है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि फल से हमारा कोई ताल्लुक ही न रहे, पर यह याद रखना आवश्यक है कि परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह संभव नहीं। हमारी क्षमताओं की परीक्षा इस बात में है कि हम बगैर फल की आसक्ति के भी श्रेष्ठतम प्रयास कर सकें। यही सोच हमें तनाव से मुक्त रखती है और काम में रचनात्मकता व आनंद भरती है। रिश्तों में भी कई बार अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि प्रेम का स्थान शिकायतें और तकरार ले लेती हैं। तब कृष्ण की रासलीला पर नजर डालें, वहां गोपियों के मन में बस प्रेम था, कोई लोभ या स्वार्थ नहीं। वे अपनी कोई मांग नहीं रखती, उन्हें बस कृष्ण के सानिध्य का रस चाहिए। इसी तरह राधा कृष्ण का प्रेम भावनाओं को पवित्रता और उदारता से सराबोर कर देता है। इंसानी रिश्ते भी वैसा हो सकते हैं, बशर्ते हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ें और उन्हें जैसा हैं वैसा स्वीकार करके प्यार करें। यह सरल नहीं, पर कृष्ण का प्रेम दर्शन यही सिखाता है। निस्वार्थ प्रेम में अपार आनंद छिपा है, जबकि अपेक्षाग्रस्त प्रेम बहुत जल्दी दुख देता है। जब मन चंचलता से भरा हो, ध्यान या एकाग्रता मुश्किल लगे, तो याद रखना चाहिए कि अर्जुन ने भी कृष्ण से यही पूछा था, मन तो बहुत चंचल है, इसे वश में कैसे करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर सजग रहना, मन को सही दिशा में लगाने की कोशिश करना, चाहे वह कुछ मिनटों का ध्यान हो या सकारात्मक चिंतन का अभ्यास। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और मोह से दूरी बनाना। रोजमर्रा के छोटे छोटे सुखों को तो हम जी लें, लेकिन उन पर इतना निर्भर न हो जाए कि उनके न मिलने पर मन दुखों का भंडार बन जाए। कभी अहंकार सर उठाने लगे, दूसरों से तुलना कर हम स्वयं को बड़ा समझने लगे, तो कृष्ण की विनम्रता को देखना चाहिए। वही सर्वसामर्थ्यवान अवतार जो महाभारत की धुरी था, वह सुदामा जैसे निर्धन मित्र का चरण धोता है, उसे राजकीय सम्मान देता है। उनकी नजर में सुदामा का उपहार कुछ मुट्ठी चावल भर नहीं था, बल्कि प्रेम का प्रतीक था, जिसे उन्होंने पूरे मन से स्वीकारा। हमें भी अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर यह नहीं भूलना चाहिए कि मूलतः सबकी अंतरात्मा वही एक परम सत्य से जुड़ी है। जब दूसरों के प्रति आदर का भाव हृदय में जगता है, तभी हमारी उपलब्धियां सार्थक होती हैं। सेवा भाव को कृष्ण भक्ति का ही एक रूप मानते हैं। मंदिर में पूजा करना या घंटी बजाना बुरा नहीं, लेकिन इससे भी जरूरी है रोजमर्रा में किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी परेशान इंसान के दुख को बांटना, किसी असहाय की रक्षा करना या प्रकृति की भलाई के लिए प्रयास करना। बिना स्वार्थ के दी गई मदद से जो संतोष मिलता है, वह किसी भी प्रकार के सुख से बड़ा है। यही भक्ति का सार है। मन की आत्मीयता और प्रेमपूर्ण दान से जीवन में दिव्यता प्रकट होती है। जब तुम्हारी आकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगें,
तो मन को याद दिलाओ कि असल सुख भीतर की संतुष्टि से उपजता है, किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि से नहीं। कभी कोई कठिन परिस्थिति यह सवाल उठाए कि क्या यह उचित है, तो मन को कुरुक्षेत्र के उस अर्जुन की तरह मतिभ्रम में मत फंसने दो। धर्म और सत्य की पहचान रखो और कर्तव्य का निर्वाह निष्ठा से करो। जब रिश्तों में आपसी मतभेद से मोहभंग होने लगे तो राधा कृष्ण के प्रेम को स्मरण करो। बिना अपेक्षा के बहता वह प्रेम ही हर कटुता को स्वाभाविक रूप से मिटा सकता है। जहां सच्ची स्वीकृति और समझ है, वहां मनमुटाव अधिक देर नहीं टिकता। आलस्य और तमोगुण के प्रबल होने पर अपने कर्म को साधना मानो। छोटे छोटे दायित्व को भी आस्था और समर्पण से पूरा करने से मन में ऊर्जा का संचार होता है। याद रखना कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही वास्तविक पूजा है। अहंकार का भार कुछ इस तरह है कि वह तुम्हारी चेतना को अवरुद्ध कर देता है। विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो झुककर दूसरों की भावनाओं को स्थान दे सके वही सच्चा नेता बनता है, चाहे वह परिवार में हो या समाज में। भीतर के संघर्ष से भागना कभी रास्ता नहीं हो सकता। अर्जुन को भी अपने भय का सामना करना पड़ा था, तब जाकर उसका निडर योद्धा स्वरूप सामने आया। जब कभी डर सताए तो मन में दोहराओ कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य सामर्थ्य छिपी है, उसे जागने का मौका दो। हर दिन की दौड़ में अगर मन भारी लगे तो ध्यान का सहारा लो। थोड़ी देर के लिए विचारों के शोर से दूर हो जाओ। शांत होने पर महसूस होगा कि जो सवाल कई दिनों से उलझन में डाल रहे थे, उनका समाधान भीतर की गहराई में पहले से मौजूद है। सेवा भाव से बड़ा कोई पाठ नहीं। किसी भूखे को रोटी या किसी निराश को प्रोत्साहन, ये छोटे छोटे कर्म भी भक्ति का रूप ले लेते हैं। भक्ति का मतलब घंटों की पूजा नहीं, बल्कि हृदय की उदारता है। जब फल की इच्छा मन में जकड़ने लगे तो उस इच्छा पर एक नजर डालो, कहीं वह भय या लोभ से तो नहीं उपजी। भय से उत्पन्न इच्छा व्यक्ति को पराधीन बनाती है, लोभ से उपजी इच्छा मन में बंधन लाती है। मुक्त होने का मार्ग कर्म पर ध्यान केंद्रित रखने में है। याद रखना कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि परिणाम आशानुरूप न भी हो तो भी सीख उसके भीतर ही छिपी है। यही निरंतरता और सीखने की ललक तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। यही कृष्ण का संदेश है, पलायन से नहीं, कर्म से, प्रेम से और सत्यनिष्ठा से अपना मार्ग प्रशस्त करो। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी, गोपियों के मटकियों से छेड़खानी, गोचारण के किस्से, सुनने में ये सब बड़ी मनमोहक कहानियां लगती हैं, पर इनमें एक गहरा सांकेतिक अर्थ भी छिपा है। बाल कृष्ण का माखनचोर बनना इस बात का परिचायक है कि मनुष्य के भीतर माखन, सत्व जैसा शुद्ध तत्व छिपा हुआ है। यदि हम उसे बचाकर रखें तो वह जीवन में मिठास लाएगा। इसके अलावा बालपन की सरलता यह दर्शाती है कि जीवन को ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं। आज हम अक्सर हर बात को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। निरंतर तनाव, चिंता, भय से मन भर जाता है। कृष्ण यह दिखाते हैं कि बालक सुलभ निर्दोषता, हंसी ठिठोली और रचनात्मक खेल कूद से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गोपियों की शिकायतों के बीच भी प्रेम छलकता था। गोकुल के ग्वाल बालों के संग गाय चराना केवल एक दैनंदिन कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एकात्म होने का अवसर था। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हरे भरे मैदानों, नदियों, पेड़ों से, तो मन अपने मूल स्वभाव की ओर लौटता है। गोकुल और वृंदावन का माहौल इसी प्राकृतिक सौंदर्य, सरलता और सामूहिकता का प्रतीक है। भले ही आज हम शहरी जीवन में बंधे हों, लेकिन मन की इस बुनियादी सरलता को वापस लाया जा सकता है यदि हम कभी कभी इस कोलाहल से समय निकालकर प्रकृति या ध्यान की शरण में जाए, अपने भीतर के बालक को थोड़ा खेलने दें। कृष्ण सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वे एक सफल नीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। महाभारत में युद्ध से पहले उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराने के अनेक प्रयास किए। वे जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए
तब उन्होंने पांडवों को कौरवों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। द्वारका में उनकी राजधानी थी, जहां वे एक राजा की तरह राज्य का संचालन करते थे। कहते हैं कि द्वारका उस समय की सबसे संपन्न और सुव्यवस्थित नगरी थी। इससे हमें पता चलता है कि केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, कृष्ण की व्यवहारिक समझ और नेतृत्व क्षमता भी अद्वितीय थी। वे परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करते थे, फिर बड़ी ही कुशलता से अपना पक्ष रखते थे। पांडवों के रणनीतिकार के रूप में भी कृष्ण ने ही युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करना हो या कर्ण से बचने के लिए अर्जुन को सही समय पर निर्देश देना हो। इससे एक सबक मिलता है कि आध्यात्मिक गहराई और सांसारिक कुशलता विरोधाभासी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वह सफल प्रबंधक या कुशल कार्यकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण का जीवन बताता है कि यदि आपका मन अहंकार से मुक्त और प्रेम से भरा है, तो आपकी सोच में स्पष्टता आती है और आप व्यावहारिक निर्णय भी बहुत बेहतरी से ले पाते हैं। यही कुशल नेतृत्व की पहचान है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर दूसरों को साथ लेकर चलना और समय आने पर कठोर निर्णय लेने से पीछे न हटना। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का वंश समाप्त हो गया, पांडवों को राज्य मिला, लेकिन विनाश और दुख से भरा वह युद्ध हर किसी के मन में दर्द छोड़ गया। स्वयं पांडव भी इस महाविनाश से विचलित थे। उनके कई प्रियजन, मित्र, रिश्तेदार दोनों पक्षों में मारे गए। तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, जीवन कर्म भूमि है, यहां हर घटना एक सबक है। तुमने अधर्म के विरुद्ध धर्म का पक्ष लिया, यह तुम्हारा कर्तव्य था। भावुक होकर स्वयं को अपराधी मत समझो। फिर भी महाभारत के बाद का काल द्वारका और इंद्रप्रस्थ दोनों जगहों के लिए चुनौतियों से भरा रहा। द्वारका को बाद में समुद्र ने निगल लिया, यदुवंश का अंत हो गया और अंततः कृष्ण ने भी देह छोड़ दी। यह सब दर्शाता है कि भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां बड़े से बड़ा साम्राज्य भी नष्ट हो सकता है। जो शाश्वत है वह है आत्मा और ईश्वर की लीला। जीवन की अंतिम सच्चाई यही है कि हम चाहे कितने भी सफल या समर्थ हो जाएं, अंत में सब कुछ काल के गर्भ में समा जाता है। केवल हमारे कर्मों के संस्कार और हमारी चेतना की स्थिति हमारे साथ रहती है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने भीतर की शांति को ही सबसे बड़ा खजाना माने। बाहरी सफलता को संभालें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन उसमें अपनी शाश्वत पहचान मत खोजें। यही कृष्ण का संदेश है। जैसे वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद करने के बाद भी भौतिकता में नहीं उलझे, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का निर्वाह करके मन में भीतरी शांति का विकास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह भी एक अद्भुत लीला में किया, रुक्मिणी का हरण कर। इसे सामान्य देखने पर यह सिर्फ एक रोमांचक कथा लगती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि परमात्मा का प्रेम संसार की बेड़ियों को तोड़कर भी आत्मा को मुक्त करा सकता है। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को यह विवाह पसंद नहीं था, वह कृष्ण का विरोधी था। लेकिन कृष्ण ने रुक्मी को पराजित करके रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। संदेश यही है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलना चाहती है, तब बीच में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए सामर्थ्य की जरूरत होती है। बड़े बड़े असुरों का वध भी कृष्ण ने बालकाल या किशोरकाल में ही कर दिया था, पूतना, बकासुर, अघासुर आदि। ये सब कथाएं मन के भीतर छिपे नकारात्मक तत्वों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती हैं। पूतना छल, कपट और भेष बदलकर शिशु को मारना चाहती है। यह दिखाता है कि नकारात्मकता अक्सर मीठे आवरण में आती है, लेकिन अंततः सत्य उसे पराजित कर देता है। इसी तरह बकासुर अत्याचार का प्रतीक है, अघासुर अज्ञान का। कृष्ण के हाथों इन सब का अंत यह बताता है कि मन में बसे कपट, अत्याचार और अज्ञान को भीतरी दिव्यता और जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है। जब सुदामा ने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, तब उनके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल थे। शरीर भी कमजोर था, पर मन में एक दृढ़ आस्था थी, कृष्ण मेरा मित्र है, वह मुझे कभी निराश नहीं करेगा। द्वारका पहुंचते ही उन्हें संकोच भी हुआ,
इतने वैभवशाली महल में राजा महाराजाओं के बीच मेरा क्या स्थान। लेकिन कृष्ण ने ज्यों ही सुना कि सुदामा आए हैं, वे स्वयं दौड़कर द्वार तक गए, सुदामा के चरण धोए, उन्हें गले लगाया। यह प्रसंग बताता है कि प्रेम यदि सच्चा हो तो गरीबी या साधन सुविधा की कमी आड़े नहीं आती। कृष्ण को सुदामा के क्या लाए से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस उस प्रेम को अनुभव करना था। बदले में उन्होंने सुदामा के जीवन को समृद्धि से भर दिया। पर ध्यान रहे, सुदामा ने कभी मुझे दौलत चाहिए जैसी इच्छा प्रकट नहीं की थी। यह सरलता और श्रद्धा ही वह कुंजी है जो दिव्य कृपा के द्वार खोलती है। हम अपने जीवन में भी याद रख सकते हैं कि यदि हमारे हृदय में सच्ची भावनाएं हों तो ईश्वर या प्रकृति किसी न किसी रूप में हमारी मदद करती है। कोई मानव रूप में हमारे सहयोग के लिए आ जाता है, कोई अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है, या कोई समाधान अचानक हमारे मन में जग जाता है। जरूरत है तो सरलता और आस्था की। आधुनिक जीवन में यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यदि हम अहंकार को थोड़ा कम करके प्रेम पूर्वक आचरण करें तो चमत्कार देख सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और प्रमुख संदेश है, मृत्यु से डरना छोड़ो। वास्तव में मृत्यु एक परिवर्तन भर है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन जब किसी प्रिय का निधन होता है या खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तब मन भय से भर उठता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है। शरीर की मृत्यु आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर पाती। यदि यह सत्य हम समझ लें तो हमारे भीतर एक अलग ही तरह का साहस और शांति जन्म लेती है। मृत्यु का भय ही कई बार हमें उलझा कर रखता है। हम सोचते हैं सब कुछ जल्द से जल्द कर लें वरना समय निकल जाएगा, या मुझे यह भी पाना है, वह भी पाना है। इसी लालसा और भय से मन में मोह बढ़ जाता है। मोह का अर्थ है जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं उसे कसकर पकड़ना। जाहिर है कि जब वह चीज हाथ से जाएगी तो हमें आघात लगेगा। कृष्ण हमें मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। आसक्ति को कम करो, कर्तव्य को प्राथमिकता दो, और जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करो। कुछ लोगों को यह भाग्यवाद या पलायनवाद लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि कर्म छोड़कर बैठ जाओ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। मोह माया और आसक्ति के कारण ही व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है और कई तरह के पाप या अनुचित कार्यों में उलझ जाता है। मोह का पर्दा हटते ही मन स्वच्छ दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें ईश्वर की ज्योति स्पष्ट दिखती है। कृष्ण भक्ति या कृष्णवाणी का एक बड़ा पहलू है सेवा भाव। गीता में खुद कृष्ण ने कर्मयोग को सेवा का ही दूसरा रूप बताया है। जब हम अपने लाभ या नामयश की इच्छा बिना किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह सेवा कर्मयोग बन जाता है। इससे मन में जो उदारता, दयाभाव और मनुष्यता जन्म लेती है वह हमें भीतर से परिपूर्ण करती है। सोचिए, किस आनंद की प्राप्ति तब होती है जब आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, या किसी शिक्षा वंचित बच्चे को पढ़ने में मदद कर देते हैं, या किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराने में सहयोग कर देते हैं। उस क्षण का आनंद शायद किसी भी बाहरी भौतिक सुख से गहरा होता है। यही बात कृष्ण हमें सिखाते हैं। मुझे फूल, फल, जल कुछ भी अर्पित करो, लेकिन वह प्रेम से होना चाहिए। प्रेम से किया गया छोटा सा कर्म भी बड़ी पूजा बन जाता है। आज के युग में जहां स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, लोग अकेलेपन और उदासी से लड़ रहे हैं, निष्काम सेवा एक ऐसा साधन है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के साथ साथ हमारे मन को भी सुख शांति से भर देता है। यही सच्ची भक्ति है। मंदिर मस्जिद जाकर मत्था टेकना भर नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए, जीव मात्र के लिए कुछ करना। जब भी मन दुविधा में घिर जाए, यह सोचना कि अर्जुन जैसा महावीर भी किसी समय अपने हथियार डालना चाहता था। उसी क्षण कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने सुख दुख या मोहमाया तक सीमित नहीं। जो सही है, जो सत्य और धर्म के पक्ष में है, उसे निभाना ही सच्ची वीरता है।
कई बार मन में सोच उभरती है, मैं क्या कर लूंगा अकेला, पर ध्यान रहे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ कृष्ण की दिव्य प्रेरणा थी। उसी तरह तुम भी वास्तव में अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति का बीज उपस्थित है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब रिश्तों में उलझन होने लगे तो राधा कृष्ण के प्रेम को स्मरण कर सकते हो। वहां कोई अपेक्षा नहीं थी, बस एक निर्बाध बहता हुआ भाव था, जहां किसी शर्त या स्वार्थ का स्थान नहीं। असल प्रेम दूसरों को बदलने की जिद नहीं करता, बल्कि उन्हें जैसा वे हैं वैसा स्वीकार करके उनसे जुड़ता है। कर्म की बात आए तो निष्काम भाव को थामे रहो। सफलता असफलता की परवाह में समय गंवाने से बेहतर है पूरे उत्साह और ईमानदारी के साथ कर्म में डूब जाना। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म में तुम अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हो। अहंकार त्यागने में ही असली उदारता है। जब कृष्ण जैसा पूर्ण अवतार भी सुदामा के चरण धोकर उसे गले लगा सकता है, तो मनुष्य को दिखावे या दंभ की क्या आवश्यकता। हर व्यक्ति में वही परम चेतना है। इस सत्य को स्वीकारते ही मन में सहज विनम्रता का उदय होता है। ध्यान और अभ्यास को अपने जीवन का अंग बनाओ। दिन भर की थकान और विचारों के बोझ को दूर करने के लिए चंद मिनटों का एकांत बहुत कारगर है। अपने भीतर झांकने से तुम्हें वही दिव्य रोशनी मिलेगी जो अर्जुन को मिली थी। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। और अंत में याद रखना कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। चाहे वह मानव से हो या उस परम सत्ता से। जहां प्रेम है वहां कलह नहीं टिकती, वहां मन का अंधेरा दूर हो जाता है। यही कृष्ण का संदेश है। सत्य, प्रेम और निस्वार्थ कर्म का चयन करके जीवन को उत्सव में बदल देना। कभी समय प्रतिकूल लगे, असफलताएं घेर लें, तो मन में यह भाव आता है कि सब कुछ बेकार है, मुझसे न हो पाएगा। उसी समय कृष्ण याद दिलाते हैं, तुम देव गुणों के धनी हो, भीतर असीम संभावना है। सफलता और असफलता तो आती जाती रहती है। जरूरी है अपने आत्मविश्वास को मरने न देना। अर्जुन ने अगर उस निर्णायक क्षण में आत्मविश्वास खो दिया होता तो संभव है कि धर्म की रक्षा न हो पाती। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहां हम पल भर में सब छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां रुककर अपने लक्ष्य को जरा गहराई से देखने की कोशिश करें तो मन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। ध्यान का अभ्यास मन को गहराई से जोड़ता है। कुछ मिनट सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांत करना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है कि हम खुद चकित रह जाए। वही काम, वही तनाव भरे हालात, पर मन शांत हो जाए तो उनका प्रभाव बदल जाता है। वातावरण वही रहता है, पर हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य कहकर यही तो संकेत दिया। बाहरी चीजों को साधना हमारे हाथ में कम है, लेकिन भीतर के तंत्र को साधना संभव है। अलग अलग शास्त्रों में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। माखन चोरी, गोपियों को छेड़ना, गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र का दंभ तोड़ना, ये केवल कथाएं नहीं, प्रतीक हैं। माखन चोरी हमें बताती है कि मनुष्य के भीतर एक निर्दोष, आनंदित बालक छुपा है जो जीवन के माखन को चुराकर स्वाद करना चाहता है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा दिखाती है कि यदि तुम सबकी भलाई के लिए एकजुट रहो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पार हो सकती है। कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर केवल शारीरिक चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि ब्रजवासियों को साथ लाकर इंद्र के कोप से बचाया। इससे सामूहिकता और नेतृत्व दोनों का सबक मिलता है। महाभारत के भयानक संग्राम से निकलकर भी कृष्ण ने द्वारका को एक समृद्ध राज्य बनाया। उस नगर के वैभव के पीछे उन्हीं की बुद्धिमत्ता थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक होना सांसारिक जीवन से विमुख होना नहीं है, बल्कि जहां जिस फर्ज की जरूरत हो उसे पूरी लगन और कुशलता से निभाना भी कृष्ण भाव ही है। सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि कृष्ण के उपदेश व आचरण हमें केवल देवत्व की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि एक ऐसे जीने का रास्ता दिखाते हैं जिसमें प्रेम, कर्तव्य और आत्मबोध का मेल है। उन्होंने अर्जुन को भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का संतुलित मार्ग बताया।
केवल भावना या केवल तर्क दोनों ही पर्याप्त नहीं, असल पूर्णता इन्हें जोड़ने से आती है। हम भी यदि रोज सिर्फ भावुक होकर रोते रहें पर कर्म में ढिलाई रख तो जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाएगा। या अगर सिर्फ तर्क करते रहें, हृदय में प्रेम व दया को स्थान न दें तो मन कठोर हो जाएगा। भक्ति का अर्थ भी यही है कि कर्म में समर्पण हो, विचार में स्पष्टता हो और हृदय में प्रेम का स्रोत निरंतर बहता रहे। अंततः यह समझें कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने का बीज मनुष्य के भीतर ही छुपा है। इसी सत्य का दर्शन कृष्ण करवाते हैं। वे ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं, फिर भी अपने मित्रों और भक्तों के बीच इतने सहज थे कि कोई भी उनसे सलाह और स्नेह लेने में हिचकता नहीं था। उसी तरह हमें भी अपने भीतर के ईश्वर तत्व यानी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। जब यह पहचान गहरी होने लगेगी तब असफलताएं और विपरीत परिस्थितियां भी हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। यही कृष्ण की वाणी का सार है। अपने कर्तव्य से भागना नहीं, प्रेम और भक्ति का दायरा बढ़ाना, मन की चंचलता पर अभ्यास से नियंत्रण रखना और दूसरों के दुख में सच्ची भावना से साथ देना। फिर चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा, व्यापार, कला या पारिवारिक जिम्मेदारियों में, यदि इन सिद्धांतों को अपना लोगे तो न केवल सफलता मिलेगी बल्कि भीतर से एक गहरा संतोष भी जन्म लेगा। यहीं से समझ आएगा कि जीवन केवल आत्महित के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कष्ट उठाए पर फिर भी प्रसन्नता और सरलता से भरे रहे। इसीलिए हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर के कृष्ण को जगाने का प्रयत्न करें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, प्रेम का विस्तार करें, अपने मन को साधें और जब भी आप दुविधा या भय से घिरें, इस वाणी को याद करें, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, प्रेम, सेवा और सत्य का दीप जलाए रख। यही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन को सार्थक और सुंदर बनाएगा। कभी जीवन में ऐसा भी दौर आता है जब एक तरफ आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और दूसरी तरफ रिश्तों, करियर या सामाजिक दबाव का बोझ बढ़ता जाता है। ऐसे समय में मन बिल्कुल अर्जुन की तरह संशयग्रस्त हो जाता है। क्या करूं? किसे छोड़ूं? क्या सही है, क्या गलत? ठीक उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करने की बात सोचकर व्याकुल हुआ था। उस क्षण भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी उसे मार्गदर्शन देती है। कर्म, प्रेम, ध्यान, सेवा और आत्मबोध के संदेश से अर्जुन को न सिर्फ युद्ध लड़ने का साहस मिलता है बल्कि अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का एहसास भी होता है। आज हम इसी कृष्णवाणी को 10 मुख्य बिंदुओं में समेटने का प्रयास करेंगे जो आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, मंजिल दूर लगती हो, अपनों का सहारा कम हो गया हो, ऐसी स्थिति में मन सबसे पहले घबराता है। यही अर्जुन के साथ भी हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा था, फिर भी अपनों के विरुद्ध युद्ध का ख्याल आते ही उसके हाथ कांप गए। हम भी कई बार अपने जीवन संग्राम में इसी तरह घबरा जाते हैं, कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, तो कभी अपने भीतर चल रही उथल पुथल को लेकर। श्री कृष्ण यहाँ एक सरल लेकिन गहरा सूत्र देते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो और उस पर डटे रहो। यदि तुम किसी काम या रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हो तो असफलता का डर या दूसरों का विचार तुम्हें रोक न पाए। अर्जुन को भी यही समझ आया, अगर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़ा होना है तो डर से हथियार डाल देना कोई समाधान नहीं। कुरुक्षेत्र के रण में सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि फल की चिंता छोड़ दो, यह बताता है कि असली आनंद तो कर्म करने की प्रक्रिया में है। निष्काम भाव, जब हम फल की आसक्ति रखते हैं तब मन में भय भी बढ़ता है, कहीं परिणाम वैसा न निकला तो। यही डर हमारी रचनात्मकता और मेहनत को सीमित कर देता है। कर्म में रमना, फल से ध्यान हटते ही हम कर्म को पूरे मन से करने लगते हैं। अर्जुन जब तक रिश्तों के मोह और युद्ध के परिणाम से ग्रस्त था, गांडीव उसके हाथ से गिरता रहा। लेकिन जैसे ही उसने फल की चिंता छोड़कर धर्म का पालन करने का निश्चय किया,
उसकी वीरता जाग उठी। आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी यह सूत्र उतना ही प्रासंगिक है। परीक्षा हो, प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, फल की इच्छा से बंद कर नहीं, बल्कि काम के प्रति पूर्ण समर्पण रखकर आगे बढ़े। इस अवस्था में कार्य का तनाव घटता है और गुणवत्ता में सुधार आता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम की अभिव्यक्ति से भरा है। चाहे वह राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हों या गोपियों की अनुरक्ति, यह सिर्फ कोई रोमानी कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि सच्चा प्रेम शर्तों पर निर्भर नहीं करता। राधा कृष्ण का प्रेम वह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम न होकर आत्मा परमात्मा का मिलन माना गया है, जहां अहंकार नहीं, जहां स्वार्थ नहीं, बस आनंद का निरंतर प्रवाह। रिश्तों में अपनापन। आज रिश्तों में कई बार उम्मीदें इतनी हो जाती हैं कि मन डगमगाने लगता है। कृष्ण राधा की कथा हमें याद दिलाती है कि अपनापन तब तक जीवित रहता है जब तक हम दूसरे को पूरी स्वीकृति और आदर देते हैं। मनुष्य अगर घर परिवार, समाज, कार्यस्थल, सब जगह प्रेम को मूलभूत आधार बना ले तो कई उलझनें स्वतः हल हो जाती हैं। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, आचरण है। दूसरों की भावनाओं को सम्मान देना, उनके सुख दुख में सहभागिता निभाना, यही प्रेम की सच्ची पहचान है। अर्जुन ने गीता में कृष्ण से एक बड़ा ही प्रासंगिक सवाल पूछा, मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? उत्तर मिला, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास। मन को एकाग्र करने के लिए रोज थोड़ा सा भी ध्यान या आत्मचिंतन करना बहुत लाभदायक है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। वैराग्य। यहां वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक लालसाओं और विकारों से दूरी बनाना है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब मन की शक्ति को घटाते हैं। इनसे मुक्त होने से मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। जब मन पर नियंत्रण होने लगता है तो जीवन की चुनौतियां ज्यादा डरावनी नहीं लगती। अर्जुन भी मन को साधकर ही अपने लक्ष्य पर पुनः केंद्रित हो पाया और कुरुक्षेत्र की भीषण लड़ाई में अडिग रहा। कृष्ण रिपीटेडली रिमाइंड अस कि हम मात्र यह नश्वर शरीर नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, आत्मा अजरमर है, आग से जला नहीं सकती, पानी से गला नहीं सकती, हवा से सुखा नहीं सकती। इस सत्य को जान लेना ही आत्मबोध है। मृत्यु का भय। देह को अपना संपूर्ण अस्तित्व मानने से मृत्यु का भय बढ़ता है, लेकिन आत्मबोध होने पर मृत्यु एक बदलाव भर लगती है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। जीवन के उतार चढ़ाव। आत्मबोध से हमें यह भी समझ आता है कि सुख दुख क्षणिक हैं, स्थायी तो हमारी चेतना है। इससे बड़े से बड़े दुख में भी मन टिककर सही निर्णय ले सकता है। आज की दुनिया में जहां अनिश्चितता बहुत है, बीमारी, हादसे, आर्थिक संकट, ऐसे समय में आत्मबोध का प्रकाश ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि हम देह, मन, बुद्धि से परे एक चिरंतन सत्ता हैं। श्री कृष्ण के जीवन में कई तरह के संबंध दिखते हैं। गोपियों के साथ हास परिहास, राधा के संग अद्वितीय प्रेम, बालसखाओं के साथ गोकुल में माखन चोरी और मस्ती, सुदामा से आत्मिक मित्रता। इन सब में प्रेम और अपनापन एक धागे की तरह दिखाई देता है। गोपियों का प्रेम, न कोई शिकायत, न कोई स्वार्थ, बस भक्ति और उत्साह से भरी एक धारा। सुदामा की मित्रता। गरीब ब्राह्मण होने पर भी सुदामा कृष्ण के लिए अनमोल था। उसकी श्रद्धा ने उसे राजसी वैभव प्रदान किया, लेकिन वह किसी सौदे के भाव से नहीं, बल्कि प्रेम भाव से। रिश्तों में अक्सर हम अपेक्षाओं और ईर्ष्या के जाल में फंसकर असंतुष्ट हो जाते हैं। कृष्णवाणी की सीख है, जब हम अपने अहम को छोटा करके दूसरों को अपनाते हैं तो रिश्ते में ताजगी और विनम्रता आती है। इसी अपंत्व से पारिवारिक और सामाजिक जीवन समृद्ध बनता है। महाभारत की कथाओं में हम देख सकते हैं, शिशुपाल का अहंकार, दुर्योधन की हठधर्मिता, रुक्मी का क्रोध, ऑल लीड टू डिस्ट्रक्शन। दूसरी ओर सुदामा की विनम्रता, पांडवों की धर्मपरायणता,
भीष्म और विदुर का समर्पण, यह सब कृष्ण के हृदय के निकट था। अहंकार हमें अपनी ही दृष्टि में महान बनाता है, परंतु असल में वह एक भ्रम है जो दूसरों से हमें दूर करता है। विनम्रता का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और दूसरों की भावनाओं का आदर करना है। कृष्ण स्वयं सिद्ध अवतार होकर भी मित्रों के प्रति सहज प्रेम और परिजनों के प्रति आदर रखते थे। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाई। यही संदेश है कि सच्चा महान व्यक्ति दूसरों की सेवा करने में संकोच नहीं करता। भक्तियोग में कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, फल, जल अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकारता हूं। यहां प्रतीक है निस्वार्थ सेवा का। सामाजिक दायित्व, सेवाभाव सिर्फ यज्ञवन तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों के दुख में सहभागी होना भी एक महान यज्ञ है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को उत्साह देना, ऑल आर एक्ट्स ऑफ डिवोशन। निरंतर सेवा, यदि व्यक्ति रोज एक छोटा सा प्रयास भी करे, किसी बीमार की सहायता, किसी जरूरतमंद को शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा, तो धीरे धीरे सेवा हमारी आदत बन जाएगी। सेवाभाव मन में स्वाभाविक विनम्रता और आनंद भरता है। कृष्ण ने खुद महाभारत के युद्ध में कोई प्रत्यक्ष शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर अपना कर्तव्य निभाया। यह भी एक उदाहरण है कि नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आगे बढ़कर ललकारना नहीं, बल्कि पीछे से भी मार्गदर्शन करना हो सकता है। कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय यह बताती है कि अन्याय और लालच का अंत तय है। हालांकि युद्ध में अपार विनाश हुआ, अनेक वीर काम आए, लेकिन धर्म संकट में सत्य का साथ न छोड़ना ही कृष्ण का मूल संदेश है। अधर्म का प्रतिकार, कभी कभी निडर होकर गलत का विरोध भी करना पड़ता है, भले ही वह कितना ही अप्रिय हो। अगर दुर्योधन जैसों को रोका न जाए तो समाज या परिवार में अराजकता फैलती है। धर्म की स्थापना, धर्म से यहां तात्पर्य कर्तव्य, सत्य, न्याय और करुणा का पालन है। सिर्फ मंदिर जाना धर्म नहीं, बल्कि अपने आचरण में इन मूल्यों को उतारना ही सही अर्थों में धर्म है। आज भी जब भ्रष्टाचार, अन्याय या भेदभाव दिखाई दे तो हमें कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए। चुपचाप सहना भी एक तरह से अधर्म का समर्थन है। जहां आवश्यक हो वहां हमें आवाज उठानी चाहिए, चाहे वह छोटा सा प्रयास ही क्यों न हो। जब कभी मन में निराशा उमड़ने लगे और लगे कि सारी संभावनाएं धुंधली पड़ गई हैं, उस क्षण कृष्ण की वाणी को याद करना चाहिए। वे बताते हैं कि मनुष्य अपने भीतर अनगिनत शक्तियां छिपाए है, जिनका उसे स्वयं भी आभास नहीं रहता। जब अर्जुन जैसा वीर भी कुरुक्षेत्र में दुविधाग्रस्त हो सकता है, तो सामान्य मनुष्यों का भ्रमित होना स्वाभाविक है। परंतु कृष्ण का संदेश है, उठो, जागो और अपने जीवन का प्रयोजन पहचानो। कभी लगने लगे कि रिश्तों में उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, मन बहुत भारी हो गया है, तो राधा कृष्ण के प्रेम को स्मरण करना जरूरी है। वहां कोई शर्त या व्यापारी भाव नहीं, बस एक दूसरे में पूर्ण आत्मसमर्पण। गोपियों का प्रेम भी ऐसा ही था, जहां उन्हें कुछ पाना नहीं था, बस कृष्ण की बांसुरी की तान में डूबकर अपने अस्तित्व को परम आनंद में विलीन करना था। आज के युग में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके दिखते हैं, कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि प्रेम का आदर्श वही है जहां त्याग और अपनापन दोनों साथ चलते हैं। कृष्ण की लीलाओं में एक और गहरा दर्शन है, निष्काम कर्म। गोवर्धन पर्वत उठाना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वह सामूहिक प्रयास और निर्भयता का प्रतीक भी था। कृष्ण ने दिखाया कि यदि हम सब एक साथ हों और भीतर से स्पष्टता व साहस हो, तो प्रकृति की बड़ी से बड़ी बाधा भी पार की जा सकती है। आज भी जब हम कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, डर लगता है, कैसे होगा, मैं अकेला कैसे करूंगा। याद रहे, माखनचोर कन्हैया ने गोकुल के साधारण लोगों को साथ लेकर इंद्र के प्रकोप का मुकाबला किया था। अगर भावना पवित्र हो तो नियति भी सहयोग करती है। अहंकार, ईर्ष्या और लालच, इन तीन विकारों के वश में आकर मनुष्य अपना उज्जवल पक्ष खो देता है। शिशुपाल, दुर्योधन, कंस
सबको हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सत्य और सरलता से मुंह मोड़ लिया था। श्री कृष्ण का कथन है कि असत्य ज्यादा दिन टिक नहीं सकता और जिस मन में अहंकार बढ़ता जाएगा वहां प्रेम और ज्ञान नहीं ठहर पाएंगे। सुदामा से लेकर अर्जुन तक सभी को उन्होंने यही पाठ पढ़ाया कि विनम्र रहकर सत्कर्म करते हुए अपने भीतर के दिव्य अंश को जगाना ही जीवन का सार है। यदि कभी भ्रम हो कि सही राह कौन सी है तो मन ही मन कहो, हे कृष्ण मेरी बुद्धि को स्थिर करो। यह प्रार्थना कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि भीतरी संवाद है जो हमारे अंतर्मन को जागृत करता है। जैसे अर्जुन को गीता उपदेश मिला वैसे ही हमारा अंतरतम भी सही गलत का एहसास करा सकता है। कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक विवेक की लौ जल रही है, उसे प्रज्वलित रखना ही असल साधना है। अंततः कृष्ण की वाणी यही समझाती है, कर्म किए जाओ, प्रेम से रहो, मन को साधो और दूसरों का हाथ थामने में कभी न हिचको। जिस दिन यह 4 बातों को सहेज लिया जाएगा उस दिन जीवन की सारी समस्याएं न सही पर उन्हें देखने का हमारा नजरिया जरूर बदल जाएगा। यही कृष्ण भाव की महिमा है, भीतर से तृप्त हो जाना, चाहे बाहर कितनी ही हलचल क्यों न हो।